वेलकम स्टूडेंट्स। सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के कुछ ऑप्शंस को। इसके लिए आपकी फ़ाइल में पहले से मैटर लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आपकी फ़ाइल में कोई भी मैटर नहीं लिखा है तो जो पिछली क्लासेस में आपको रैंड फंक्शन के बारे में बताया गया है उसके द्वारा आप अपनी फ़ाइल में मैटर इंसर्ट कर सकते हैं। मैटर को इंसर्ट करने के बाद आपकी फ़ाइल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब हम जो है सबसे पहले इसके फर्स्ट ऑप्शन को, फ़ॉन्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके ये सारे ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस को हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी ऑप्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए मैटर का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग पहले मैटर को सेलेक्ट करते हैं जिस मैटर पे आपको ऑप्शन अप्लाई करना है। इसके बाद आपको जो है जैसे जो मैटर लिखा गया है उसकी लिखने की स्टाइल चेंज करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ एक बॉक्स मिलेगा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट नेम इसके अंदर सभी डिस्प्ले होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फ़ॉन्ट लगा होता है उसे कैलिबरी कहा जाता है। ये MS ऑफिस 2013 का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। लेकिन यदि हम जो है पुराने वर्जन्स की बात करते हैं 2003 MS वर्ड के बारे में, तो उसमें हमारा फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता था। इसमें हम जो है क्लिक करते हैं इसके एरो पे और यहाँ पर हमें ढेर सारी लिखने की स्टाइल्स दिखाई देती हैं। तो जो भी आपको स्टाइल आपके मैटर पर लगानी है उस पर आप जैसे ही माउस ले जाते हैं तो आपको मैटर पर वह स्टाइल अप्लाई करके कंप्यूटर दिखाता है। जो भी स्टाइल आपको इस पर लगानी हो उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे और वो मैटर आपका उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी फ़ॉन्ट अपनी फ़ाइल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट साइज का, जिससे आप मैटर को जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैटर को सेलेक्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है। इसको आप जो है जब इसके इस एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको फ़ॉन्ट साइज में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें आप कोई भी नंबर पर यदि माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो वह आपको मैटर के साइज को इंक्रीज़ करके शो करता है। जो भी फ़ॉन्ट साइज आपको अप्लाई करना हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो है इसमें 72 से बड़ा फ़ॉन्ट साइज कोई लगाना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर उसको नंबर को टाइप करना पड़ेगा। जैसे हम इसमें 100 फ़ॉन्ट साइज अप्लाई करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप इसमें बॉक्स में 100 लिखने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे, जिससे आपका फ़ॉन्ट साइज 100 अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस बॉक्स में मैक्सिमम 1638 फ़ॉन्ट साइज लगा सकते हैं। 1638 इससे बड़ा फ़ॉन्ट साइज MS वर्ड में नहीं लगाया जा सकता है। मिनिमम आप फ़ॉन्ट साइज को 1 तक ले जा सकते हैं। ये इसकी रेंज है। मिनिमम 1 फ़ॉन्ट साइज हो सकता है और मैक्सिमम 1638 फ़ॉन्ट साइज किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 11 होता है। तो हम अपने अनुसार जो है आवश्यकता अनुसार मैटर के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज है। यदि आप जो है फ़ॉन्ट साइज को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Greater than। इसको आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे सेलेक्ट किए हुए मैटर का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसके साइज के बॉक्स में आपको नंबर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे इस प्रकार से। और यदि आप फ़ॉन्ट साइज को घटाना चाहते हैं तो इसके बगल में आपको ऑप्शन मिलता है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Less than। इससे जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे मैटर का साइज छोटा होता जाएगा। इस तरह से आप मैटर के साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। या तो आप इस बॉक्स से डायरेक्ट कर सकते हैं या इनके थ्रू द्वारा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं उन्हें। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन दिया गया है हमारे पास बी नाम से। इसे हम कहते हैं बोल्ड। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। इसके द्वारा किसी भी मैटर को यदि आपने सेलेक्ट कर रखा है तो
वह मैटर डार्क हो जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो मैटर हाईलाइट करता है। और यदि इस ऑप्शन को आप हटाना चाहते हैं तो दोबारा से उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो बोल्ड लगाया गया था वो हट जाता है। सेम इसी प्रकार से इसके बगल में एक ऑप्शन दिया गया है इटैलिक का। इसका शॉर्टकट Ctrl+I होता है। इसके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ मैटर तिरछा हो जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो जितने भी लेटर सेलेक्टेड थे वो सभी थोड़े थोड़े तिरछे हो जाते हैं। इसको भी हटाने के लिए आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और उसका साइज तिरछापन जो है वो हट जाएगा। अगर किसी वर्ड में आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिया गया है यू का। इसका शॉर्टकट Ctrl+U है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मैटर में अंडरलाइन हो जाती है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अंडरलाइन इस तरह से शो होगी। यदि आप चाहें तो ज़्यादा मैटर भी ले करके अंडरलाइन कर सकते हैं। जितना मैटर सेलेक्ट होगा उस सभी में ही अंडरलाइन आएगी। यदि आप अंडरलाइन को जो है किस अंडरलाइन की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की अंडरलाइंस दी गई हैं जिन पर आप क्लिक करके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के नीचे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन कलर, जिससे आप जो है अंडरलाइन जो की गई है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर क्लिक करेंगे वह कलर आपकी लाइन में लग जाएगा। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा इसको सेलेक्ट करके यू ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं, जिससे कि आपका जो अंडरलाइन किया गया मैटर था वो साधारण हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ABC लिखा हुआ है उसमें, और वो बीचों बीच लाइन से कट किया गया है। इस ऑप्शन को हम स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। किसी भी वर्ड में यदि जो है इसको ये इफ़ेक्ट देना हो तो आप वर्ड को सेलेक्ट करके इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह वर्ड बीचों बीच लाइन से कट जाता है। इस तरह से हम स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। दोबारा से क्लिक करने पर ये स्टाइल यहाँ से हट जाती है। यदि आप जो है एक वर्ड पर कई स्टाइल्स लगा चुके हैं, जैसे कि इस वर्ड पर हमने जो है लिखने की स्टाइल भी चेंज की है, इसका हमने फॉन्ट साइज भी बढ़ाया है, इसे हमने बोल्ड भी कर दिया है, इटैलिक भी कर दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है, और हम इसमें यहाँ से कलर भी अप्लाई कर देते हैं कोई। यदि आपने ये सारे इफ़ेक्ट एक वर्ड पर लगा रखे हैं और आप ये सारे इफ़ेक्ट एक ही बार में इस वर्ड से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उस वर्ड से सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है। इस प्रकार से आप सिंगल क्लिक से सभी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लिखने के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम जो है बात करते हैं केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान में हमारे पास जो पानी का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। यहाँ पर हम जो है जब H2O टाइप करते हैं तो वो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, लेकिन रसायन विज्ञान में आपको जो है यह बताया गया है कि जो 2 लिखा जाता है वो H के नीचे लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको उस 2 को सेलेक्ट करना है और यहाँ जा कर के सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, या आप इसके शॉर्टकट को भी प्रयोग कर सकते हैं Ctrl+=2। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो 2 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से आप जो है किसी भी लेटर को अल्फ़ाबेट के नीचे भेज सकते हैं। इसी के प्रकार से इसके आगे एक ऑप्शन आपको दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं E=mc², तो इसमें जो है जो 2 लिखा गया है वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो स्क्वायर में करने के लिए आपको सिंपली उस 2 को सेलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर जा कर के क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift++ है। इसको आप जो है जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो 2 लिखा गया है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप जो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन को प्रयोग करते हैं। यदि आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो सिंपली उसी ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देंगे और वो वर्ड वहाँ से साधारण हो जाएगा, उस पर जो इफ़ेक्ट लगाया गया है वो हट जाएगा। इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी।
इसके अंदर आपको कुछ लिखने की स्टाइल्स दी गई हैं, मैटर की स्टाइल्स प्री डिफाइंड दी गई हैं, उन्हें आप अपने मैटर पर लगा सकते हैं। जैसे कि हम इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जा कर के जैसे ही हमें इस पर क्लिक करते हैं तो कई प्रकार की स्टाइल्स आपको दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप जो है माउस इसके ऊपर ले जाएंगे तो वह स्टाइल आपके वर्ड पर अप्लाई करके कंप्यूटर दिखाता है। जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए और वह वर्ड आपका उस स्टाइल में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स को लगाते हैं। इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यदि आप किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या उस पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के कलर दिए गए हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो वो जो है सभी मैटर का जो बैकग्राउंड है वो उसी कलर से हो जाएगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा होगा। और इस ऑप्शन को हटाने के लिए इसी ऑप्शन में जा कर के नो कलर करना होगा आपको। अगर आप जो है इस ऑप्शन को टेक्स्ट हाईलाइट कलर को अप्लाई करते हैं और अभी जो हमने एक ऑप्शन पढ़ा था यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग, उससे आप इसको हटाना चाहें तो ये फॉर्मेटिंग ये नहीं हटती है। तो इसके लिए आपको दोबारा से इसी ऑप्शन पे जा कर के नो कलर करना होगा। इसको जो है और किसी ऑप्शन से हटाया नहीं जा सकता है। और अगर आप जो है किसी मैटर के कलर को बदलना चाहते हैं तो उसको मैटर को सेलेक्ट करके इसके आगे आपको एक ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट कलर। इस पर आप जा कर के जो भी कलर आपको मैटर पर लगाना हो उसको आप क्लिक करके मैटर पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी मैटर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फॉन्ट ग्रुप था। इसमें आपका एक ऑप्शन जो छोड़ दिया गया है ये है चेंज केस। ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।